नमस्कार प्यारे सब्सक्राइबर्स, देख सकते हैं स्क्रीन पर M1005 प्रिंटर का 12 एक कार्टेज है। तो आज इसमें जो कुछ फॉल्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैनल पर पहले बार पधारे तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 12 एक हमारा कार्टेज है जो M1005 प्रिंटर में लगता है। M1005 प्रिंटर की 15 खूबियाँ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धुंधला प्रिंट, जिसको लाइट प्रिंट बोल, देख सकते हैं स्क्रीन पे ये लाइट प्रिंट है। और ये लाइन भी किसी किसी प्रिंट में आते रहते हैं। ओके, कभी कभी देखते होंगे आप लोग हल्का हल्का पट्टी टाइप का आते रहता है। जैसे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये बीच में इस डॉट ओके इस टाइप का आते रहता है। कहीं कहीं पट्टी आता रहता है, जिसको अभी हमने चर्चा की। इस टाइप का लाइन एकदम पूरा आते रहता है। क्यों आता है आपको जूम दिखा दूँ करके। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ओके कैसा है, छोटा सा ये देखिए छोटा सा वाइट होगा, देख रहे हैं। ये जो है हमारा क्या करता है कि प्रॉब्लम करना शुरू करता है। तो इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए आज हमने आ गया है और आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको चर्चा करूंगा, धुंधला प्रिंट हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ड्रम जो आपका है, जो ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ड्रम हमारा है। ड्रम को क्या करें, चेंज करें। चेंज कर देने से क्या होता है कि हमारा प्रिंट सही होता है। जस्ट ये हमारा कार्टेज है, इसमें हमने ड्रम चेंज किया है और ये सही काम कर रहा है। चलिए तो चेंज कर लिए। जब भी ड्रम चेंज करें तो हमारा पीसीआर देख सकते हैं। पीसीआर देखिए इसी प्रिंटर का निकाला हुआ घिस चुका है। पीसीआर भी जरूर चेक कर ले, क्योंकि पीसीआर और ड्रम दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे ड्रम को पीसीआर साफ करता है। साफ करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें भी समस्याएं आ जाती हैं। अगर पट्टी वगैरह आ रहा है तो देख ले कि पीसीआर चेंज कर लें। इस प्रिंटर में सबसे ज़्यादा अगर आपको पार्ट्स बिगड़ता है, ये अनुभव मेरा बता रहा है। लगभग मैं 7-8 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। ओके, ये पीसीआर और ड्रम सबसे ज़्यादा चेंज होता है। चलिए तो हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद जब भी आप रिफिलिंग करें तो आपका मैग्नेट है, जो देखते हैं मैग्नेट रड जिसको बोलते हैं, ये देखिए कितना ख़राब हो चुका है, एकदम वाइट 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 वाइट। ये क्या करता है, प्रिंट हमारा एकदम डैमेज कर देता है। प्रिंट नहीं आता है, एकदम धुंधला आता है, एकदम धुंधला मत कहिए। ये तो देखिए जैसे मेरे पास नया अभी है, देख सकते हैं ये नया है जो एकदम सही है, देख सकते हैं कहीं से कोई डैमेज नहीं, नया है। तो इन सभी को क्या करें कि आप चेक करें। ओके, वाइपर ब्लेड चेक कर लें। यहाँ पर वाइपर ब्लेड है, डी ब्लेड चेक कर लें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो हमेशा इस चैनल पे अवेलेबल है। देखिए ये सब आपका हो गया। इन सभी को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये एकदम जैसे अभी तो दिखा है नहीं मेरे पास, एकदम ऐसे मुड़ जाएगा। देखिए हाथ रखिएगा ना, ये कहाँ पाउडर भरते हैं वहाँ पर रहता है, इसको रखिएगा हाथ एकदम मुड़ जाएगा। जब मुड़ना शुरू करे पूरी तरह, ओके धार थोड़ा कम जाए तो समझिए डैमेज है। ये भी वैसा ही होता है, ये घिस जाता है। ओके, इसके अंदर वेस्टेज जमा होता है, तो वेस्टेज को निकाल लेंगे। आप इस प्रिंटर में कैसे रिफिलिंग वगैरह करें, अगर नहीं देखें तो चैनल पर जरूर जाएं। तो इन सभी पार्ट्स को जरूर ध्यान दें। मैग्नेट वगैरह ध्यान दें, लेकिन मैग्नेट आपका 4 से 5 रिफिलिंग तक चल जाता है। डॉक्टर डी ब्लेड, वाइपर ब्लेड भी 4 से 5 रिफिलिंग तक चल जाता है। बट ये दोनों 4-5 आज मतलब आज के प्रिंटर में नहीं हो पाता है, आज के कार्टेज में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इन दोनों का घिसाव ज़्यादा होता है, यूज ज़्यादा है। ओके, तो आपको दिखा दो कि यहाँ पर आप गौर करेंगे। ओके, तो यहाँ एक हल्का सा क्या है, इसका जो कवर रहता है, इस पर जो चलाया रहता है पेंटिंग वगैरह जो भी है, ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। तो इसके कारण आना शुरू होता है। पट्टी वगैरह जो ये सब घिंचता है। ओके, किनारे किनारे देखते हैं कभी कभी घिंच जाता है, उन सब के कारण आना शुरू करता है। डॉट लाइन आना शुरू कर जाता है। ओके, हल्का हल्का स्पॉट आना शुरू करता है। क्लियर है। और ये वाइप जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर क्या करता है कि देखते हैं कभी कभी एकदम घिसा हुआ आता है, लाइन आता है। तो पीसीआर भी चेक कर ले, कहीं पीसीआर में भी तो नहीं है। देखिए लाइन है। ओके, ये देखिए एकदम कैसा हो चुका है, सब वेस्टेज है। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ भी बताया गया है इन सभी कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ये हुआ। तो कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि आप जब भी इसकी सफाई करें, कभी कभी होता है कि हमारा रिफिलिंग किया ये सही है, तो इसको क्या करें, पेपर से, पेपर जो होता है ना हमारे पास, जैसे आपको दिखा देंगे न्यूज़पेपर हमारे पास है। ओके, इन सभी से आप क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। आपके पास जो अखबार है या कॉपी है, कॉपी उसके माध्यम से ज़्यादा वेस्ट रहेगा। न्यूज़पेपर, साफ न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके माध्यम से पकड़ के इसको 2 बार 3 बार साफ कर दीजिए। इसे भी साफ करते हैं और उसके बाद ही लगाएं। ओके,
और ध्यान देने वाली बात कुछ और बता दूँ तो स्प्रिंग वगैरह यहाँ लगा रहता है। ओके, इन सभी को जरूर ध्यान दें, स्प्रिंग वगैरह लगा दें, सभी पार्ट्स को अच्छा से मूव करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लगभग इस वीडियो में हमने आपको क्या किया कि धुंधला प्रिंट, जिसको लाइट प्रिंट बोलते हैं, ब्लैक प्रिंट बोलते हैं, उन सभी को हमने सीखा। बट अगर आपने पूरा प्रिंट मतलब कार्टेज के पार्ट्स को बदला, ये समस्या मेरे एक कस्टमर के साथ हो चुका था। उन्होंने सारे पार्ट्स को बदला, फिर उनका प्रिंट धुंधला रहा था। तो उनका प्रॉब्लम जो था वो लेजर स्कैनर में था। ओके, लेजर स्कैनर जो होता है, तो उनका प्रॉब्लम जो था दोस्तों लेजर स्कैनर में था। लेजर स्कैनर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम रहता है, ट्यूनल जिसको बोलते हैं, ये इसके माध्यम से हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका प्रिंट क्या हो रहा है, बीच में पट्टी आ रहा है, व्हाइट पट्टी या चौला पट्टी आ रहा है, तो समझ लीजिए इस स्कैनर में क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो लेंस लगा रहता है, यहाँ मकड़ी बैठा हुआ है। मेरे कम से कम 15-20 कस्टमर के साथ ऐसी समस्या हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर ये लगता है कंप्यूटर में, वहाँ पर स्पेस रहता है, वहाँ पर मकड़ी लाइट के कारण आना शुरू करता है और यहीं पर रह जाता है। डस्ट वगैरह के कारण भी धुंधला आता है। तो अगर आपने कार्टेज को पूरी तरह रिपेयर कर लिया है, पूरे पार्ट्स को चेंज कर लिया, फिर भी समस्या नहीं सही हो रहा है, तो क्या करें, आप इस स्कैनर को साफ करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी थोड़ा सा जरूर सीखे होंगे और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में आपने बहुत सीखा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।